प्रयास करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पहले व्यक्ति है चेतन ग्रेस जी। हाय, गॉड ब्लेस यू। दूसरे व्यक्ति है एक नवबोध बुद्धाज्ञा। बुद्धम शरणम गच्छामि। जय भीम। और इस स्थान पर है सपना जी, जो आदिल नामक युवक से प्रेम करती हैं और उनसे निकाह करना चाहती हैं, जिसके लिए इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने का विचार किया है। नमस्कार। और आखिर में है एक नास्तिक संग्राम जी। जय विज्ञान, जय मानवता। अंत में भाई एवं बहनों, मैं भी अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं हूँ सनातन धर्म की एक सेवक, जो कभी कभी इस बात से अचंभित रह जाती है कि हमारा कितनी तीव्रता के साथ पतन हो रहा है, संख्या के मायनों में भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। कभी हमारा सनातन धर्म अफगानिस्तान से लेकर थाईलैंड वर्मा तक फैला था, परंतु आज हम केवल भारत तथा नेपाल तक ही सिमट कर रह गए हैं। इसका क्या कारण है? क्यों हमारे हिंदू भाई बहन हमारे धर्म को छोड़ देते हैं? तो चलिए पता करते हैं। चेतन ग्रेस जी, आपने हिंदू धर्म कब और क्यों छोड़ा? गुड क्वेश्चन। बात 2019 की है। कोरोना की खतरनाक लहर का समय था। मेरे परिवार में मेरी माँ, पिताजी और भाई को कोरोना हो गया। सभी की हालत गंभीर हो गई। मैं अपने पड़ोसियों के पास गया। उन्होंने भी डर के कारण मेरी किसी भी प्रकार की सहायता करने से मना कर दिया। फिर मेरे घर से 10 घर दूर एक सिस्टर नर्स का घर था। उन्हें हमारे घर की हालत पता हुई। वे तुरंत हमारे पास आई और सहायता करने की रिक्वेस्ट की। मेरी माँ, पिताजी का खूब ध्यान रखा। हम सभी कुछ दिन बाद सही हो गए। फिर एक दिन वे सिस्टर हमारे पास आई और कहने लगी, देखो, हमारे यीशु ने तुम्हारे परिवार की जान बचा ली। तुम्हारे लोग और तुम्हारे गॉड ने तो कुछ नहीं किया। उस सिस्टर की बातों का माँ, पिताजी पर बहुत असर हुआ और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। भाई साहब, इतनी छोटी बात के लिए आपने अपना प्यारा सनातन धर्म छोड़ दिया? यह आपके लिए छोटी बात होगी, पर हमारे लिए जीवन और मरण का विषय था। हमारे कष्ट के समय उन सिस्टर ने हमारा साथ दिया, इसलिए हमने उनका साथ दिया। भाई चेतन, हमारे कई हिंदू भाइयों बहनों ने भी कोरोना काल में कई पीड़ित लोगों की सेवा सहायता की, परंतु कभी भी पीड़िताओं का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। कई दूसरे धर्म वाले लोग ऐसे डॉक्टरों, ऐसे नर्सों की सेवा सहायता से ठीक हुए जो हिंदू थे। ओके, सही कहा आपने। मैं समझाऊंगा अपने माँ और पिताजी को। ठीक है चेतन, पर मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदू भाई बहनों के इसी अज्ञान के कारण हमारे देश के कई राज्य जैसे नागालैंड, केरल, मणिपुर ईसाई बहुल हो चुके हैं। पंजाब, सिक्किम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु आदि राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्र तीव्र गति से ईसाई धर्म में बदलते जा रहे हैं। इस कार्य के लिए विदेशों से अरबों रुपयों का फंड कई विदेशी संस्थानों द्वारा दिया जा रहा है। ओके, समझ रहा हूँ। बुद्धाज्ञा भाई साहब।